गौरव बग्गा जी। राधे राधे जी। महाराज जी, मेरे पिता विधायक हैं, तो हमने बचपन से ही पूरा परिवार समाज और लोगों की सेवा करता आ रहा है। गुरुजी, कभी कभी मन बहुत परेशान होता था जब समाज और लोगों की सेवा में से 100 काम करने के बाद अगर एक काम किसी का खराब हो जाता तो लोग नाराज हो जाते हैं। गुरुजी, ऐसा बार बार होते देखा गया है। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करें, मन इस समय नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। अगर हम किसी से पलट कर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो, वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है, मतलब बहुत कड़ुआ है जगत का व्यवहार। बहुत आप ईमानदारी से, सच्चाई से सब कुछ कीजिए, ना भी बिगड़े तो भी वो धोखा दे देगा, तो भी वो ठीक अवसर पर आपको अंगूठा दिखा देगा, तो आपको फिर दुखी होना पड़ेगा। आप तो ऐसे करो, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने जो किया वो अपने धर्म के अनुसार किया। तू जो बोले मुझे उससे मतलब नहीं। तू धन्यवाद बोले या तू गाली बोले, ये तेरी खोपड़ी की बात है। मुझे जो सिखाया गया है मैं समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्मयुक्त करूंगा। पर होता है तो ये कान हमारे थोड़ा अहम सुख लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो सेवा करते हैं ना, मतलब आप समाज सेवी, ये सुनना चाहते हैं कान, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सच्चाई से लग रहे हैं, तो उसका फल इतना तो कम से कम आवे कि जिनके लिए कर रहे हैं वो थोड़ा, पर ऐसा भी नहीं, इससे ऊपर उठो। तो आप फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, आप एक अच्छे बन जाएंगे, जिसे अच्छाई कहते हैं। कि आपको कोई गाली भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सेवा का अवसर आएगा तो उसी गाली देने वाले की आप सेवा करोगे, ये आपकी महानता होगी। अभी क्या है कि हम जैसे आकांक्षा रखते हैं तभी हमें दुख होता है। अगर हम आकांक्षा न रखें तो नहीं, दुख नहीं होगा। अगर आकांक्षा मिटा दी जाए तो फिर बात बन जाए। निष्काम कर्म उसे ही कहते हैं जो आकांक्षा रहित होता है। कि अगर हम इसकी सेवा, है कठिन काम, क्योंकि हम तन मन धन से इसकी सेवा कर रहे हैं, और वो आदमी मुझे कटुवचन बोल रहा है, वो मेरी निंदा कर रहा है, और मुझे उसका मंगल करना है। अब ये थोड़ा कठिन पड़ा। अगर कठिनता निपटा ले जाए तो इसी से भगवत प्राप्ति भी हो जाए। इसे कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म नहीं हुआ, एक कर्म योग हो गया, निष्काम भाव से कि आपके धन्यवाद देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो कर्तव्य वो मैं कर रहा हूं। मुझे जो मिलेगा तो भगवान से मिलेगा, तुमसे इंसान से हमें क्या मिल लेना। समझ रहे हो? अगर आप भगवान को सामने रखोगे तो आपका हृदय शीतल रहेगा। और अभी तो ये छोटी सेवा है, भगवान चाहेंगे तो और बड़ी सेवा दे देंगे। 100 रुपया ठीक खर्चा करो तो पिता 1000 दे देगा, और 1000 ठीक खर्चा करो तो लाख का अधिकार, और लाख ठीक करो तो करोड़ों का। अब जब 100 ठीक से नहीं खर्चा हो पाए तो फिर ये लगेगा कि 1000 बर्बादी करेगा। तो ऐसे ही हम अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते जाएं तो यही नहीं, हम परम पद प्राप्त कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, राजा होते हुए भी महान भक्त थे। भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो ये थोड़ी कि आप संसारिक कार्य कर रहे हो, आप भगवान का कार्य कर रहे हो। ये समाज भगवान का स्वरूप है, पर खोपड़ी अलग अलग रची, ये तो पक्की समझ लो। ये हमने जीवन में देखा है। बहुत से ऐसे धार्मिक पुरुष हैं जिनको ऐसे टॉर्चर करते हैं लोग, ऐसे वचनों के द्वारा, कि वो मतलब दुखी होके कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो हम कहते हैं ये छोड़ दो, उनसे नमस्कार पाना छोड़ दो, उनसे धन्यवाद की आशा छोड़ दो, अभी सुखी हो जाओगे। तो नहीं, आपको बात समझ में आ गई? महाराज जी, इनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कामना तो रहती है, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर चयन होगा, ये कामना से। आप इतनी बात समझ लो, अगर ये धर्म से, अच्छाई से चल रहे हैं और सैकड़ों लोग विरोधी होंगे, विरोधी होते हुए भी ठप्पा लगवाएंगे भगवान, ये आओ बात समझ लो। कितने ऐसे लोग हैं हमने जो सुना, भले एक दो क्रियाओं में ऐसा लगे कि ऐसा ठीक नहीं, लेकिन अंदर से भावना यही रहेगी कि यार हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का यही अधिकारी बने तो बढ़िया। क्योंकि आदमी की नजर में आता है कि ठीक है हमारी नहीं बनती, लेकिन ये धर्मात्मा है, ये बेईमान नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। अगर ये बनेगा ना तो सबके काम आएगा। और सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो लगाने कहीं जाएगा, लग कहीं जाएगा, ये भी बात समझो। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है।
जो भगवान को दूध पिला करके मारना चाहती है जहर लगा के, उसे यशोदा मैया की गति दी भगवान ने पूतना को। और अगर हम सच्चाई से भगवान की सेवा में लगे तो हमारी दुर्गति कैसे हो सकती है। ये देखो, दो चार लोगों की तो बात, कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो किसी को सब सपोर्ट करते हो, चाहे साधु महात्मा, किसी को। ऐसे ही हर जगह है। अगर चार आदमी आपको अच्छा कहेंगे तो चार आदमी आपकी बुराई करने वाले भी मिलेंगे। तो आप देखो ना, कृष्णचंद्र जी के प्रति कुछ ऐसे नास्तिक है जो भगवान ही नहीं मानते। तो ऐसे आप बिल्कुल, जब भगवान के नहीं हुए जब भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो हमारा तुम्हारा नाम क्या लेंगे। संसार की आशा मत रखो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी में विजय होगी। आशा रखने में निराशा ही मिलेगी। आज तक किसी को अगर धोखा दे पाया है कोई, तो कोई सगा मित्र धोखा दिया है। भगवान के सिवा अपना कोई सगा नहीं, बस समझ लो। अपने हृदय की गुप्त बात भगवान ही से केवल करे, दूसरे से न करे। अपनी गुप्त बात को सिर्फ भगवान, बस सिर्फ तो कभी हारेगा नहीं। और अपनी आशा सिर्फ भगवान, किसी व्यक्ति से नहीं। उसको कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। अगर हम नाम भगवान का जप रहे, भगवान के भरोसे है, बिल्कुल विजय ही विजय है। हर तरह से हमारा हृदय आनंदित रहेगा।